पर यादें रह जाती हैं। एक बहू और एक बेटी होती है, लेकिन हर घर की खुश रहे तो औरत ने घर को सजाया है बना। आज हम फिर एक नए मुद्दे और नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम एक छोटे से गांव की तरफ फिर बढ़े हैं और हमारे साथ एक दादी अम्मा है। आपका हम नाम जान सकते हैं? बताइए। हाँ, बीना उपाध्याय। बीना उपाध्याय। जी, ये बताइए कि जैसे कि ये गांव है और इस गांव के बाद शहर भी है, शहर के बाद अपना देश भी है, तो मैं दो शब्दों में बात करता हूं। अगर मैं कहूं भारत, तो भारत के विषय में आप क्या भावना रखती हैं, कुछ इसके बारे में कहेंगी? अच्छा भाव रखे हैं। जैसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर टिप्पणी देना हो किसी बात का तो क्या देंगी? अब जो अच्छा रहेगा वही देंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने गांव के बारे में बताइए, गांव को आप क्या मतलब गांव शब्द आपके सुनने के बाद आप कैसा फीलिंग करती हैं, क्या मतलब क्या ऐसी चीज़ याद आती है कि गांव के बारे में आप कह सकती हो? ऐसा कोई याद, गांव तो अपना याद आता है गांव का। तो क्योंकि हम समझते हैं आप अपने गांव में हैं, तो गांव का मतलब ये हुआ कि गांव की क्या चीज़ें हैं जो अदर जगह से, शहरी इलाकों से हमें अलग बताता है या जुड़ाव रखता है। तो गांव के बारे में कुछ हमें बताइए अपने। जैसे मतलब गांव का माहौल है, जैसे गांव का हवा पानी है, सब चीज़ गांव का अच्छा होता है। और शहर में रहने से थोड़ा दिक्कत तो होता ही, यही न होता है। हाँ बिल्कुल। गांव का रहन सहन कुछ और होता है, कुछ और होता है और शहर का रहन सहन कुछ और है। अच्छा, हम अगर गांव के रहन सहन के बारे में बात करें तो गांव में ऐसा क्या रहन सहन में क्या चेंजिंग है शहर के मुकाबले? बस यही जो है यहाँ का जैसे हवा पानी है, और यहाँ का वो नाम भुला गई, रीति रिवाज, हाँ, कल्चर, हाँ, कहने सब मतलब गांव बहुत अच्छा लगता है। गाँव बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये बहुत ही एक रेयर सच्चाई है, शहरी लोग भी इससे वाकिफ होंगे। गांव में जब हम लोग रहते हैं तो गांव की आबो हवा हमें अच्छी लगती है, गांव की हरियाली हमें अच्छी लगती है, गांव के बाग बगीचे हमें अच्छे लगते हैं, गांव की चौपाई हमें अच्छी लगती है, गांव में लोगों के साथ मिलना उठना बैठना हमें अच्छा लगता है। सच्चाई ये है कि गांव की जो भावनात्मक दृष्टि होती हैं, जो एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं, वो शहरों से कहीं परे ये यहीं इसी गांव इसी इलाके में मिल सकती है। मैं मानता हूँ, मैं इसीलिए दादी का रिएक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि दादी शायद कुछ अपने दिल की बात, कुछ मन की बात ऐसी बता दे जो हम सभी व्यूअर्स को दिल को छू जाए। तो दादी, ऐसा आपके गांव में अगर आपने जैसे महसूस करती हैं तो कोई ऐसी बात होगी जिसको आपको हमेशा याद आने पे अच्छा लगता हो, आपका अपना बचपन रहा हो या सखा सहेली रहा हो, जरूर कोई ऐसी घटना, कोई कहानी ऐसी है, हमें हाँ, बताइए। हाँ, याद है। तो हम सुनना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी शायद जानना चाहें, तो आप कुछ बताइए। यहाँ के बारे में आप अपने बचपन के बारे में बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है दादी अम्मा कभी अपने बचपन में अपने मम्मी पापा अपने पिताजी के यहाँ रही होंगी और शादी करने के बाद यहाँ आई होंगी, इसीलिए दादी अम्मा भी कह रही हैं यहाँ के बारे में। तो हम तो दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात आप जहाँ से आई हैं वो भी एक गांव रहा होगा और जहाँ हैं वो भी एक गांव रहा होगा। कहने का मतलब है कितना भी रहा होगा इतने ही एरिया में रहा होगा, तो कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी ही होंगी बचपन से लेके आज तक। या पहले कभी आप शहर और में रहती थी बचपन में? नहीं, गांव से। तो हम जानना चाहेंगे, पहले तो कोई खूबसूरत सी याद बताइए, कोई कहानी बताइए, कोई किस्सा बताइए जो हमें भी अच्छा लगे सुनने में। कौन किस्सा बताएंगे आपका मतलब? रियलिटी घटना चाहिए हमको और शुद्ध चाहिए जो हमें अच्छा लगे। मतलब हमारे माता पिता बहुत मानते थे बचपन में, जहाँ पिताजी जाते थे साथ में लेकर जाते थे। एक चाची हमारी हैं, वो अभी याद करती हैं हमको, मैके का याद बहुत आता है, बचपन से आज तक बहुत याद आता है मैके का हमारे। देखिए दोस्तों, अक्सर करके यादें बहुत ही मीठी होती हैं और यादें बहुत ही कष्टकारी होती हैं। कहते हैं बदलते हैं वक्त, बदलते हैं नज़ारे, बदलने को तो यूँ बदल जाते हैं दास्तां, पर यादें रह जाती हैं दिल के अंदर, और वो जब याद आती हैं तो बस कुछ पल खुशी के होते हैं, कुछ पल गम के होते हैं। और दादी से हम यही सुनना चाहते हैं, ताई आप बताइए अपने खुशी के पल। खुशी का पल तो हमेशा है, जैसे मनो
अपना बेटा है कमा रहा है, अपना नाती है, बहू है, उसके लिए अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको खुशी है। हमेशा खुशहाल देखना चाहती हूँ अपने परिवार को हम कि खुश रहें, यही सब में होता है। हाँ बिल्कुल यही सब होता है। यही सब में है कि परिवार हमारा खुश रहे, सुखी रहे, और ये सबको खुशी न होला। बिल्कुल दोस्तों, जाहिर सी बात है, यही सब होता है अक्सर करके जब उम्र के साथ समय बीतता जाता है और लोगों का अपना एक जुड़ावपन, एक यादपन पीछे छूटता जाता है। और जब हम अपनी पलों में, अपनी यादों में फिर से उभर के आते हैं तो कुछ बातें अक्सर करके याद आती है, तन्हाइयों में भी और मिठास में भी। तो दादी अम्मा, हम ये जानना चाहते हैं, शब्द दिया जाए तो आप उस बहु शब्द की अगर विवेचना की जाए तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि कभी आप बहू रही होंगी और आज सास भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ अगर बहू शब्द आपको दिया जाए तो आप बहू से क्या रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, क्या ऐसी भावना रखती हैं बहू शब्द में, क्या अर्थ देना चाहती हैं इसके बारे में? बहू का अर्थ तो अच्छा है, अपने बेटी के समान है बहू का अर्थ। या हम बहू रहें चाहे हमारी बहू है तो बेटी के रूप में न समझाला सब। हाँ आप कैसे समझती हैं? आप कैसे बेटी के समान समझते हैं, नातियों के और बहुओं के। अक्सर करके क्या होता है कि हम लोग रियलिटी लेते हैं जब सास शब्द आता है तो सास कहीं ना कहीं आपके ऊपर सास रही होंगी, तो आपने उनसे क्या रिस्पेक्ट किया होगा? वो हमारे आने पर वो रही नहीं। अच्छा, रही नहीं। मतलब ये इससे आप साफ साफ बच गई कि ये ना कहना पड़े कि मेरी सास ने मुझे किस तरह से ट्रीट किया। लेकिन ये है, आज की डेट में आप सास हैं, आपके पास बहू है, तो आप अपनी बहू को कैसे ट्रीट करती हैं? क्या उम्मीद करती हैं वो क्या करें आपके लिए? पैर दबाएं, चाय बनाएं, या आपकी डांट सुने? मतलब क्या रिस्पेक्ट करती हैं? और सब करना पड़ेगा ना। बेटी तो बहू तो बेटी के रूप में रह ली, लेकिन बेटी को तो एक बड़ा अच्छा एडवाइस होता है। हम अक्सर कह देते हैं कि जो है बहू हमारी बेटी की तरह, हम बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ा हटके है। क्योंकि अगर बेटी कुछ गलती कर जाती है तो वो माँ थोड़ा सा उसे इग्नोर कर जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर बहू थोड़ा सा मिस्टेक कर जाए तो अक्सर करके जो होता है वो कहीं ना कहीं वो बहू ही रह जाती है, वो बेटी का औहदा नहीं ले पाती है। नहीं तो ऐसी बहू होती है ना कि जो नहीं उसको मानती हैं। हाँ, सब बहू और बस सब सास ऐसा नहीं है। ये दोस्तों, ये तो भारत है और भारत में इतने रंग के फूल हैं कि हर फूल के अपने अलग अलग खुशबू होते हैं। और सच्चाई यही है कि हर घर में एक बहू और एक बेटी होती है, लेकिन हर घर की दास्तां अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हर घर की दास्तां एक जैसी हो और सभी गुलाब की तरह महकते रहें। तो हम दादी अम्मा से और कुछ मीठी और तीखी बातें पूछना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए दादी अम्मा, ये बताइए आपको क्या पसंद है? अपने जीवन काल में आपसे पहले कोई भी ऐसी घटना रही हो जो आपको बहुत पसंद आया हो और आज भी याद करके आप जो है अब तक के लाइफ में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी मिठास जो अकेले तन्हाई में रह के याद करके मुस्कुराती हो? कुछ तो ऐसी मिठास होगी आपके जीवन काल में। नहीं बाबू, हम एक ही बात बोल दिए ना कि अगर हमारा परिवार खुश है तो वो माँ हमें सुन के खुशी है। अब मान ले ओकरे बीच में अगर को डांटत है, बोलत है, तो 2 मिनट की तकलीफ हुई ना, या हम ही बोलत ही तो उनके तकलीफ हुई ना। वही बात है, खुश हम वही रहेंगे परिवार से। हाँ, देखिए दादी जी की भावना यही है कि मेरा परिवार खुश तो मैं भी खुश। रियलिटी यही है कि जीवन के एक पड़ाव पे जाने के बाद अक्सर करके सिर्फ और सिर्फ मिठास ही रह जाए, यादों के साथ वही चले और वही रह जाए तो बहुत अच्छा है। और हर माँ बाप या हर एक घर की परिवार की कोई भी लेडीज ही सदस्य हों, वो रियलिटी तो यही है कि वो सोचते हैं कि मेरा परिवार खुश रहे, तो वो भी खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। यही भारत का कल्चर है, यही भारत का इतिहास रहा है, जहाँ औरत ने घर को सजाया है, बनाया है और देश को भी आज की डेट में बढ़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, भारत की बातें भारत से और गांव की बातें गांव से, दिल की बात दिल से। हम अपने हार्ट टॉक चैनल पे आप सभी लोग से, अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आते हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं एक नए पॉइंट, नए